और जयपुर के भाकरोटा में आज एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ, जहां पर केमिकल से भरे टैंकर में आग लग गई और उस टैंकर की चपेट में कई वाहन आ गए, जिसकी वजह से कई लोग इस हादसे में झुलसे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, भाकरोटा में जो हादसा हुआ वो मन को विचलित कर देने वाला है। तस्वीर भी भयावह है। कई लोग जो हैं वो इस हादसे में झुलसे हैं और कई लोगों की सांसें भी इस हादसे ने छीन ली हैं। क्या कुछ अभी का अपडेट है, क्योंकि अब सूची भी जारी कर दी गई है प्रशासन की तरफ से घायलों की? देखिए स्मिता, निश्चित तौर पे ये हादसे की जो तस्वीरें आई बड़ी भयावह है। सुबह के वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके बाद में जिस तरह के फुटेज या तस्वीरें सामने आई, ये मन को या दिल को विचलित करने वाली थी। एसएमएस हॉस्पिटल की अभी बात करें तो एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर बर्न जो यूनिट है उसके अंदर तकरीबन 35 से 36 लोगों का अभी इलाज जारी है। और खास तौर पे इंजर्ड जो लोग हैं उसमें डॉक्टर्स का ये कहना है कि 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है, यानी कि 70% वो जले हुए हैं। तो डॉक्टर्स की टीमें लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि उनको बचाया जाए। हालांकि बचाना नहीं बचाना ईश्वर के हाथ है, लेकिन डॉक्टर्स लगातार ये कोशिश में लगे हैं कि उनको बचाया जाए। और इसी के मद्देनजर सुबह की अगर बात करें तो 4 लोग घटनास्थल पर जिंदा जले थे। उसके बाद में जो यहाँ पर घायल लाए गए थे उनमें से 4 और लोगों की डेथ हो चुकी है, यानी कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो 8 हो चुका है। और उसमें खास तौर पे एक जो व्यक्ति है जिसकी जलने से मौत हुई, उसको यहाँ पर अंगों, उसके जो अंग है उनको लाया गया था, बाकी बॉडी पूरी तरह वहां जल चुकी थी। बहरहाल एसएमएस के अंदर लगातार इस कोशिश में डॉक्टर जुटे हैं कि उनको बचाया जाए। ये एसएमएस का जो पुराना कह सकते हैं इमरजेंसी वार्ड है, ब्लॉक है, इसको यहाँ से पूरी तरह ब्लॉक किया गया है। ब्लॉक के साथ ही कह सकते हैं पुलिस की टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं और आम जन है उनका रास्ता इधर से रोका गया है। डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि ये जो बर्न यूनिट है इसके अंदर इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। लोगों की जो कैजुअलिटी हो रही है या कह सकते हैं उनका इलाज चल रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं हो। थोड़ी देर पहले सुशील कह सकते हैं भाटी है, वो मीडिया से मुखातिब हुए थे और उनका ये कहना था कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इन तमाम जो लोगों का जो इलाज यहाँ पर चल रहा है 35 से 36 लोगों का, उनको बचाया जाए। ये कोशिश डॉक्टर्स लगातार ये कर रहे हैं। और इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री से लेकर चिकित्सा मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद में मुख्यमंत्री खुद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के साथ घटनास्थल पर भी गए। बहरहाल लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनको बचाया जाए। बड़ा हादसा है 2024 का ये, और जिस तरह से कह सकते हैं कि 35 से ज्यादा गाड़ियां इसमें चपेट में आई थी जब ये टैंकर में विस्फोट हुआ था सुबह के वक्त। और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। कुछ लोग जो है जिन्होंने बातचीत की थी उनका ये कहना था कि वहां पर चीख पुकार मच रही थी और वहां पर दूसरे जो साधन हैं घायलों को निकालने के लिए भी पहुंचने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। बहरहाल इन तमाम लोगों का 35 से 36 लोगों इनका इलाज यहाँ पर जारी है और डॉक्टर्स लगातार ये कोशिश कर रहे हैं उनको बचाया जाए। श्वेता जी, देखिए दशरथ, वहां पर जो है घायल जो है वो 35 से 40 की संख्या में वहां पर बताए जा रहे हैं एसएमएस हॉस्पिटल में, जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो कितने ऐसे मरीज हैं जिनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल है, जिनको जो गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं, और उनके स्वास्थ्य को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है? डॉक्टरों की टीमों का क्या कहना है? कितने अधिकारी वहां पर प्रशासन के पहुंचे हैं? उनके द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश वहां पर दिए जा रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पे घायलों की अगर बात करें तो इसमें 10 से 12 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका कह सकते हैं अंग है या कह सकते हैं उनकी जो हालत है वो ज्यादा ठीक नहीं है, यानी कि 70% से ज्यादा वो जल चुके हैं। उनको बचा पाना डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किल है। हालांकि कोशिश लगातार ये की जा रही है कि उनको बचाया जाए। डॉक्टर्स की टीमें लगातार ये कोशिश कर रही हैं। बानबाट में सुबह से ही डॉक्टर्स की जो टीमें हैं वो लगातार कोशिश की गई है। इमरजेंसी की जो नर्सेज हैं या कह सकते हैं जो दूसरे उपाय जो एसएमएस के अंदर हो सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। एसएमएस अधीक्षक खुद यहाँ पर मौजूद है। प्लास्टिक सर्जरी के जो सर्जन होते हैं उनको भी मौके पे बुलाया गया है।
इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं हो सकती है एसएमएस में बेटर से बेटर वो करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन जो ज्यादा जले हुए हैं 70% से ज्यादा जो जल चुके उनको बचाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं या जो कह सकते हैं पुष्टि है वो 8 लोगों की हुई है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आंकड़ा आगे तक जा सकता है, लेकिन कोशिश इस बात की है कि इनको बचाया जाए। बहरहाल इस पूरे हादसे पर हर तरफ से तमाम लोगों ने कह सकते हैं दुख व्यक्त किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कई जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनके परिजनों को पता नहीं है कि उनके साथ किस तरह का हादसा घटित हो गया। बहरहाल धीरे धीरे जैसे सूचना लोगों तक पहुंच रही है उसके बाद ये तमाम लोग एसएमएस पहुंचेंगे। कुछ लोग जो है उनके पास में जो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो उनके जेब में फोटो मिले थे उसी के आधार पर एसएमएस प्रशासन ने एक टीम लगाकर उनकी पहचान की है और एक लिस्ट जो हमने अभी आपको कह सकते हैं तस्वीर के माध्यम से तमाम दर्शकों को दिखाई थी, उस लिस्ट में तमाम वो नाम है जो यहाँ पर लोग हैं जिनको भर्ती यहाँ पर किया गया है इस हादसे में चपेट आने की वजह से। श्वेता जी दशरथ, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं झालावाड़ जेल परिसर में आरएसी के